तो आगे बढ़ते हैं। उदयपुर में वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर गिरिजा व्यास के निधन की खबर सामने आई। अहमदाबाद से अल सुबह पार्थिव देह को उदयपुर लाया गया। दैत्यमगरी स्थित आवास पर अंतिम दर्शनों के लिए गिरिजा व्यास की पार्थिव देह रखी जाएगी। वहीं करीब शाम 4 बजे अशोकनगर स्थित मोक्षधाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इस दौरान आम लोग और कांग्रेसी कार्यकर्ता डॉक्टर गिरिजा व्यास के निवास स्थान पर पहुंच रहे हैं। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता डॉक्टर गिरिजा व्यास अहमदाबाद से उनकी देह को उदयपुर लाया जाएगा, जहां अशोकनगर स्थित मोक्षधाम में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। आपको बता दें कि 1 महीने पहले गणगौर पूजा के दौरान चुन्नी में आग लगने से गिरिजा व्यास झुलस गई थी। 90% झुलसने से उनकी हालत बिगड़ गई। उनका अहमदाबाद के जायडस अस्पताल में इलाज जारी था। उनकी तबीयत में सुधार भी हो रहा था, लेकिन 2 दिन से तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। आपको बता दें कि डॉक्टर गिरिजा व्यास का पार्थिव शरीर उदयपुर लाया जाएगा, जहां पर पूरे विधि विधान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे रेजिडेंट एडिटर रवि शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, गिरिजा व्यास का निधन कांग्रेस के लिए एक अपूरणीय क्षति। फिलहाल उदयपुर में किस तरह का माहौल है? बिल्कुल, देखिए माधुरी, सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं कहूंगा बल्कि पूरे मेवाड़ के लिए भी एक अपूरणीय क्षति है, क्योंकि एक ऐसी उम्दा स्तर की एक नेता को इस मेवाड़ ने खोया है, जिसका राजनीतिक, प्रशासनिक और शैक्षिक जो क्षेत्र है उनमें खासा दखल रहा और एक कुशल प्रशासक के बतौर उन्होंने अपनी भूमिका का निर्वहन भी किया। और अगर गिरिजा व्यास को सबसे ज्यादा अगर याद किया जाएगा तो महिला हितों की एक चिंतक और एक प्रबल पक्षधर के तौर पर, जिन्होंने 2 बार राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए महिला हितों के लिए जी तोड़ मेहनत की। उन्होंने कई ऐसे जो मामले हैं जिनको याद किया जा सकता है। जब महिला हितों पर कुठाराघात होता था तो सबसे पहली आवाज डॉक्टर गिरिजा व्यास की आती थी। और वो जो है, अगर मेवाड़ के आसपास के इलाकों में ऐसी कई घटनाएं जब हुई तो तुरंत प्रभाव से जो है वो प्रसंज्ञान लेती थी। शासन प्रशासन को जो है वो तुरंत प्रभाव से मजबूर कर देती थी। मैं यूं कहूंगा कि वो तुरंत इस तरह के मामलों में एक्शन ले और महिला हितों की रक्षा हो सके। तो मेवाड़ में एक ऐसा चेहरा जो है वो खोया है और जिसकी पूर्ति करना शायद मुनासिब नहीं हो पाएगा, कभी भी मुमकिन नहीं होगा। और यही वजह है कि आम लोग, उदयपुर के मेवाड़ के जो रहने वाले हैं वो लोग और कांग्रेस के कार्यकर्ता, और सिर्फ कांग्रेस के नहीं बल्कि किसी भी राजनीतिक विचारधारा से जुड़े हुए वरिष्ठ नेता हो, कार्यकर्ता हो, सभी डॉक्टर गिरिजा व्यास को आज अपने बीच महसूस नहीं करके उन्हें याद जरूर कर रहे हैं। और देखिए, 10 बजे से 12 बजे तक उनकी पार्थिव देह जो है वो अंतिम दर्शनों के लिए रखी जाएगी। अल सुबह ही उनकी पार्थिव देह को अहमदाबाद से उदयपुर, उनका जो दैत्यमगरी स्थित आवास है वहां पर ले आया गया था। और अभी बड़ी संख्या में लोग जो है वो यहाँ पर पहुंचना शुरू हुए हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत, पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, पीसीसी के जो चीफ हैं गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, और इसके अलावा भी कई और वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस और भाजपा के, जो उदयपुर पहुंचे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही डबोक एयरपोर्ट पहुंचे और अब डॉक्टर गिरिजा व्यास को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उनका जो अंतिम संस्कार होगा करीब 4 बजे के आसपास का समय निर्धारित किया गया है। अशोकनगर स्थित शमशान में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहां पर उन्हें मौजूद रहेंगे, उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। तो देखिए, जब व्यक्ति बीच में नहीं होता है हमारे, तब उसके जो व्यक्तित्व और उसके कृतित्व के बारे में लोग जब याद करते हैं तो एक अलग सा एहसास उन्हें होता है। एक शोक जरूर है, लेकिन साथ ही साथ डॉक्टर गिरिजा व्यास द्वारा ऐसे प्रभावी जो कार्य इस उदयपुर और यहाँ के विकास के लिए जो किए गए, उनको भी अब लोग जो है एक दूसरे से साझा कर रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। और ये एक बड़ा गमगीन कर देने वाला मौका है माधुरी। बिल्कुल रवि, और साथ ही साथ
अगर मेवाड़ में कांग्रेस का कोई बड़ा चेहरा माना जाता था तो वो गिरिजा व्यास थी, जिन्होंने कांग्रेस को मेवाड़ में जो है शक्ति दी। और साथ ही साथ अगर बात करें गिरिजा व्यास की तो आम जन से जुड़ी हुई नेता मानी जाती थी, कभी भी कोई भी किसी भी समय उनसे मिल लेता था। और साथ ही साथ जब भी कोई बड़ा नेता मेवाड़ की धरती पर पहुंचता था तो गिरिजा व्यास स्वागत के लिए पहुंच जाती थी, इतनी उम्र होने के बावजूद। अब बिल्कुल देखिए, गिरिजा व्यास जो है वो सुखाड़िया विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र की प्रोफेसर रही और राजनीति को लेकर उनकी जो फिलॉसफी थी वो बहुत स्पष्ट थी। उनका हमेशा से मानना रहा कि जब मौका मिला है और इस राजनीतिक व्यवस्था में जब वो आए हैं तो उन्हें कुछ ऐसे कार्य जरूर करने चाहिए जो जनहितैषी हों, जनता को फायदा पहुंचाने वाले हों और जिस जनता ने उन्हें चुनकर भेजा है उनकी आकांक्षाएं हैं, जो उनकी अपेक्षाएं हैं, उन पर खरा उतरा जाए। तो डॉक्टर गिरिजा व्यास ने हमेशा से अपने अंदाज से, अपने व्यवहार से जो है इस कार्य को करने में कोई कोताही नहीं बरती। और यही वजह है कि आज जब गिरिजा व्यास हमारे बीच नहीं है तो उनके किए हुए कार्यों को, उनका जो अंदाज है उसको हर कोई याद जरूर कर रहा है। राजस्थान और मेवाड़ के बड़े लीडर रहे और अब फिलहाल पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने भी कहा कि कई मर्तबा ऐसे मौके आए जब डॉक्टर गिरिजा व्यास ने विचारधाराओं को पीछे छोड़कर इस उदयपुर और मेवाड़ के विकास के मुद्दे को सबसे मुख्य केंद्र में रखा। तो ये एक उनका व्यक्तित्व ही था जो उन्हें इतना प्रभावी बनाता है। एक कुशल वक्ता थी और हमेशा से उन्होंने मेवाड़ को सर्वोपरि रखा। तो जाहिर सी बात है, जब भी कोई सीनियर लीडर यहाँ आते थे, चाहे सीनियर लीडर को गिरिजा जी जो है रिसीव करने भी पहुंचती थी। और कई बार ऐसा भी हुआ कि जब गिरिजा जी थोड़ा सा उम्र के इस पड़ाव पर जब पहुंची तो जो भी कांग्रेस के और बीजेपी के सीनियर लीडर अगर उदयपुर आते थे तो डॉक्टर गिरिजा व्यास से मार्गदर्शन लेने के लिए जरूर पहुंचते थे। चाहे सचिन पायलट की बात करें, चाहे कई बार ऐसा हुआ कि अशोक गहलोत जब भी उदयपुर आए तो वो गिरिजा जी से मिलने, उनके हालचाल पूछने के लिए उनके घर पर पहुंचे। तो ये एक विचारों का आदान प्रदान, एक दृष्टिकोण जो है विकास को लेकर, योजनाओं को लेकर, वो एक दूसरे से साझा किया करते थे। डॉक्टर गिरिजा व्यास चूंकि एक सीनियर लीडर थी, उन्होंने कई ऐसे महत्वपूर्ण पदों पर अपना राजनीतिक जो जीवन है वो बिताया, जहां से उन्होंने कई सारी चीजें सीखी। 3 बार उन्होंने उदयपुर लोकसभा से प्रतिनिधित्व किया, चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से भी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया। 2 बार केंद्र में वो मंत्री के बतौर उन्हें जिम्मेदारी मिली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय की जब जिम्मेदारी मिली तो उन्होंने उसे बखूबी निभाया। इसके अलावा दूसरी बार जो है उन्हें मनमोहन सिंह सरकार में भी उन्हें केंद्रीय मंत्री के बतौर भूमिका दी गई, तो उन्होंने उस भूमिका को भी पूरी मुस्तैदी के साथ उसका निर्वहन किया। राजस्थान पीसीसी की वो चीफ भी रही और इसके अलावा भी उन्हें जब भी, और देखिए हेमाद्री, मैंने शुरुआत में ही कहा कि हमने उन्हें लंबे अरसे तक कवर किया है, करीब 1.5 से 2 दशक तक गिरिजा जी को मुझे भी कवर करने का मौका मिला है। तो ऐसे में मैं अगर उनके जीवन काल को अगर सबसे ज्यादा याद कर रहा हूं तो वो उनका बतौर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष का कार्यकाल है। क्योंकि मैंने कई मर्तबा देखा जब उदयपुर के समीप डवोक के पास में ब्राह्मणों का गुड़ा इलाके में एक महिला के साथ में जाती हुई थी, गांव के कुछ लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की थी। उस मामले को जब हमने उठाया तो इसके बाद तुरंत से डॉक्टर गिरिजा व्यास ने इस पूरे मामले पर प्रसंज्ञान लिया। उन्होंने जो है इस मामले में जो भी आरोपी थे उनकी गिरफ्तारी के लिए जिला पुलिस अधीक्षक और जिला कलेक्टर को निर्देशित किया और तुरंत से कई लोगों की गिरफ्तारियां हुई। तो ऐसे जो भी मामले थे, जो उनकी जिम्मेदारियां होती थी, उसे वो किस तरीके से निभाना है, ये डॉक्टर गिरिजा व्यास कोई नहीं समझता। बिल्कुल रवि, तो सिर्फ कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि समूचे मेवाड़ के लिए, राजस्थान के लिए एक अपूरणीय क्षति डॉक्टर गिरिजा व्यास के निधन से पहुंची है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए।